तो आज के इस लेक्चर में हम यूज़र एफिलिएट डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये हमारा पार्ट 4 है। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड साइड पर हमारा मेन्यू कहाँ पे होने वाला है एफिलिएट का। अब देखिए आपको पता होगा ये सब हमने डायनेमिक बना रखा है, ये मेन्यूज़ वगैरह भी ये क्या हो रहा है, डायनेमिकली आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एडमिन में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। एंड एडमिन को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है मैं ना बेसिकली एडमिन मेल है मेरी admin@example.com एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है एंड यहाँ पर जो है मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मेन्यू से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम हम रख लेते हैं एफिलिएट करके। और इसका जो यूआरएल बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एफिलिएट, ये यूआरएल होने वाला है। एफिलिएट इज एक्सटर्नल लिंक, हम इसको फॉल्स रखेंगे, मीन्स इसको चेक नहीं करना है। पोजीशन मेन रखने वाले हम, और पेरेंट मेन्यू कुछ नहीं रखना है। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ से क्रिएट हो चुका है वगैरह। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। तो अभी ये 404 नॉट फाउंड दे रहा है क्योंकि अभी तक ये हमने क्रिएट नहीं किया है। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें अपने डैशबोर्ड पर क्या क्या शो कराना है उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ माइग्रेशन वगैरह क्रिएट कर लेने होंगे। जैसे हमें कमीशन वगैरह शो कराना पड़ेगा, उसका अमाउंट कितना है ये सब शो कराना पड़ेगा। तो कमीशन के लिए कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसमें वो कमीशन उसका ऐड हो, मींस कमीशन की हिस्ट्री शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं माइग्रेशन। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं क्रिएट अंडरस्कोर एफिलिएट अंडरस्कोर कमीशन, जिसमें हमारा कमीशंस की हिस्ट्री होने वाली है। तो यहाँ पर ये मैंने माइग्रेशन क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट में इसका मॉडल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज एफिलिएट कमीशन। तो यहाँ पर ये हम यूज रख करने वाले हैं एफिलिएट कमीशन। एंड देन सॉरी गाइस, यहाँ पर डबल एस करना था तो यहाँ पर मैं डबल एस का क्रिएट कर लेता हूँ, एक को मैं डिलीट कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर हमें जो है कंट्रोलर वगैरह भी चाहिए होगा, तो कंट्रोलर भी हम क्रिएट कर ही लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम इज एफिलिएट कंट्रोलर। तो ये मैंने रख लिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हो। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना मॉडल सबसे पहले दूसरा वाला डिलीट कर देता हूँ, जहाँ पर ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हालांकि रीनेम करके भी मैं यूज़ कर सकता था बट मैंने क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले मैं माइग्रेशन के पास चलता हूँ, जो जहाँ पर हमने माइग्रेशन क्रिएट किया है। तो माइग्रेशंस में आना है हमको, ये हमारा लास्ट माइग्रेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने फील्ड्स डिफाइन करने, मीन्स कॉलम बनाने होंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें की वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, अनसाइंड बिग इंटीजर यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम इसका नेम देने वाले हैं एफिलिएट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है, मैं थोड़ा इसके साथ कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसकी आईडी आएगी जो कमीशन गेट करेगा, आई मीन हु गेट्स कमीशन। तो जिसको कमीशन मिलने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टोर करेंगे ऑर्डर आईडी की, किस ऑर्डर आईडी पर कितना कमीशन मिल रहा है, किस यूज़र को मिल रहा है, वो सब हमें स्टोर करना है। तो ये ऑर्डर आईडी भी हम यहाँ पर जाने देंगे। साथ में यहाँ पर अब हमें क्या रखना पड़ेगा, हम रखेंगे कमीशन अमाउंट, कितना कमीशन रहा किस ऑर्डर पर। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं डेसिमल में, डेसिमल में रख लेते हैं लाइक कमीशन काउंट। तो कमीशन अमाउंट, तो यहाँ पर कितना अमाउंट रहने वाला है, कितना कमीशन मिला है, तो यहाँ पर हमने डेसिमल में वैल्यू स्टोर कर ली प्रॉपर। नेक्स्ट क्या रखने वाले हैं हम इसमें, स्ट्रिंग में रख लेते हैं स्टेटस। स्टेटस, अब स्टेटस क्या होगा, यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब स्टेटस देखिए डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट जो रहेगा हमारा पेंडिंग रहेगा, क्योंकि जो कमीशन का अमाउंट ऐड हुआ उस पर्टिकुलर यूज़र को उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, तो वो पेंडिंग में जाने वाला है जब तक वो विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर बेसिकली
बेसिकली क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर हम विड्रॉल के लिए अलग रहेगा, यहाँ पर हम ये जो स्टेटस रखेंगे वो ऐसे रखेंगे जैसे कमीशन अमाउंट ऐड हुआ तो वो पेंडिंग में, एडमिन इसको अप्रूव करेगा या उसका स्टेटस अपडेट कर सकता है, पेड कर सकता है, रिजेक्टेड कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटस रहने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेंडिंग कॉमा अप्रूव एंड पेड एंड देन रिजेक्टेड, कि उसको कमीशन रिजेक्ट करना है या कुछ करना होगा। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉरेन की भी बना लेते हैं, तो डॉलर टेबल एंड यहाँ पर फॉरेन, फॉरेन एंड फॉरेन में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एफिलिएट यूज़र आईडी, ये फॉरेन की है ना ये। तो फॉरेन एंड यहाँ पर हमें रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो रेफरेंसेस में हम यहाँ पर देंगे आईडी, क्योंकि ये आईडी यूजर्स टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑन में हमारा यहाँ पर क्या हो गया, यूजर्स टेबल, एंड यहाँ पर ऑन रिलेट भी लगा देते हैं हम, तो CASCAD। देन यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी का भी बेसिकली हमें लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी का भी हमें फॉरेन की लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडी एंड ये किसके अंदर होने वाला है, ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स टेबल के अंदर, तो सेम मैंने कर दिया है। तो इतना काम आपको कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ, माइग्रेट कमांड चला देता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट, तो ये माइग्रेट हो जाना चाहिए, तो हो चुका है माइग्रेट। अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल के अंदर चलते हैं जहाँ पर हमें बेसिकली अपने कॉलम्स बेसिकली कीज डिफाइन करनी है, तो एफिलिएट कमीशंस। अभी यहाँ पर देखिए हम रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ बना करके चलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल एंड फिल लेवल में हम जो है अपनी वैल्यूज डाल देंगे, जैसे लाइक हमें चाहिए एफिलिएट यूज़र आईडी, एक मिनट गाइस, बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पर जो है एफिलिएट यूज़र आईडी के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर आईडी डाल दी है एंड ऑर्डर आईडी के बाद हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, कमीशन अमाउंट, कमीशन अमाउंट। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, अमाउंट, सॉरी स्टेटस। तो यहाँ पर ये हमने फील्ड्स अपने ऐड कर लिए। देन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिकली जो एफिलिएट यूज़र आईडी है वो किस, इसके लिए अगेंस्ट रिलेशन जो बन रहा है, जो यूज़र से बना रहा है वो बिलोंग्स टू का बन रहा है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर एफिलिएट करके मैं बना लेता हूँ। अभी हम सब डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो डॉलर दिस बिलोंग्स टू में मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल प्रोवाइड किया, यूज़र मॉडल की क्लास, एंड यहाँ पर जो है हमें ये जो है ये किससे बिलोंग्स करता है, ये हमारे यूज़र मॉडल से, तो यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा रहता है इसमें, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली ऑर्डर, तो ऑर्डर का भी हमें प्रोवाइड करना है, तो ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी, ये किससे बिलोंग्स है, तो यहाँ पर हमें बिलोंग्स टू हमने प्रोवाइड कर दिया ऑर्डर आईडी का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने यूज़र के अंदर जाना है, क्योंकि हमें एफिलिएट डैशबोर्ड पर बेसिकली यूज़र का एफिलिएट डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपना उसका कमीशन बताना पड़ेगा कि कमीशन हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर हम यूज़र में आएंगे, तो यहाँ पर भी हम एक रिलेशन ऐड करते हैं, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ रेफरल्स को ही। अब रेफरल्स में मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ, मेथड नेम इज एफिलिएट कमी, तो ये मैंने कर लिया है। देन यहाँ पर मैं अपना मॉडल क्लास यूज़ करूँगा एफिलिएट कमीशंस, और यहाँ पर हैज़ मैनी का रिलेशन होने का, क्योंकि एक यूज़र के काफ़ी सारे एफिलिएट कमीशंस हो सकते हैं, एंड यहाँ पर किस की के बेस पर लगाना है वो हम यहाँ पर बता देते हैं भाई, कि ये बनेगा एफिलिएट यूज़र आईडी के बेस पर। तो इतना काम कर लेना है। ये काम होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपना आगे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें राउट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, तो राउट web.php, बाकी हमने मॉडल वगैरह सब सेटअप कर लिया है, अब हमारा रहता है राउट वगैरह सेटअप करने का काम। तो यहाँ पर मैं किसी गेट को जस्ट यहाँ से मैं किसी गेट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैं एफिलिएट
देख लेता हूँ एक बार, ये यूज़र का ही है ना, यूज़र का ही है, एफिलिएट यूज़र। और यहाँ पर मैं लिंक हमारा क्या रहने वाला है, ये वाला एफिलिएट, क्योंकि एडमिन ने ऐड किया था, तो हमने एडमिन साइड से ऐड कर दिया है वैसे। अब यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं लाइक डैशबोर्ड या इंडेक्स, कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट इंडेक्स रख लिया है। अब यहाँ पर हमारा कॉल होने वाला है कंट्रोल एफिलिएट कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम इसका नेम दे सकते हैं लाइक यूजर डॉट एफिलिएट प्रॉपर। एंड देन ये देने के बाद अब हम आ जाते हैं एफिलिएट कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर हमारा थोड़ा इसमें काम होने वाला है स्टार्ट। तो यहाँ पर हम पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारा इंडेक्स मेथड कॉल होने वाला है, मीन्स वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ट्राई कैच का यूज़ करके चलेंगे। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ किसी को, ये रहा, जैसे कैच को मैंने कॉपी कर लिया है, इतना इतना पार्ट कॉपी कर ही लेते, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये रिटर्न अबाउट कर दिया, अगर केस मतलब कुछ एक्सेप्शन आती है तो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यू में लोड कराएंगे, एफिलिएट फोल्डर होगा, उसके अंदर क्या होगा हमारा, बेसिकली इंडेक्स को होगा, इसको हम लोड करा देते हैं यहाँ से। अभी हम डेटा इसमें भेजने वाले हैं कि हमारा क्या क्या डेटा जाएगा, बट वो एरे के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल डेटा सेंड करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑथ क्लास का यूज़ करेंगे, तो ऑथ कॉलन कॉलन यूज़र। तो यहाँ पर इसने ऑथ इंपोर्ट कर दिया, ये रहा फसार्ड्स ऑथ। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया डॉलर यूज़र इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमीशंस लेंगे, यूज़र के कितने कमीशन हैं। तो अगर मैं आता हूँ अपने इसलिए यूज़र मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर यूज़र मॉडल जो है, मॉडल्स, ये रहा। अब यहाँ पर हमें कमीशंस के लिए ये रिलेशनशिप मेथड यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर यूज़र, तो एफिलिएट कमीशंस, जो भी इसके कमीशंस हैं उनको हम लेटेस्ट, मीन्स लेटेस्ट यूज़ कर लेते हैं, लेटेस्ट पेनेशन लगा लेते हैं अभी फ़िलहाल। बाद में हम लाइक 5 हम शो करा देते हैं डिफ़ॉल्ट इसको। पेज नेट मैंने लाइक 15 कर दिए, या 10 कर लेते हैं, चलो हम 5 कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट हम 5 कर लेते हैं प्रॉपर। अभी हम 5 का पेजनेशन यहाँ पर यूज़ करके चल रहे हैं, जिसमें हमारे क्या होंगे, टोटल कमीशंस आ जाएंगे। तो आगे हम इसमें पेजनेशन वगैरह सब इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। एंड देन हमें चाहिए होगा डॉलर यूज़र रेफरल काउंट, कि उस यूज़र के कितने रेफरल्स हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप मेथड बनाया हुआ है रेफरल्स, तो इससे हम उसके काउंट ले सकते हैं कि इसके कितने रेफरल्स बने हुए हैं, मतलब कितने काउंट अवेलेबल हैं, रेफरल्स काउंट, कितने लोगों ने इसके द्वारा बेसिकली रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेफरल या रेफरल्स काउंट, तो ये आ चुका है। यहाँ से हम एक एक करके अपना डेटा पास आउट कर देते हैं। हम यहाँ से यूज़र को भी पास आउट कर सकते हैं। अगर आपको एरे नहीं देना है तो आप नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो नॉर्मल आप विदाउट एरे के भी कर सकते हो। यूज़र आपने पास कर दिया, नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, इसमें अपना कमीशंस प्रोवाइड कर दिया। कमीशंस के बाद आपका क्या बचता है, रेफरल काउंट, तो यहाँ पर हमने रेफरल काउंट भी दे दिया। तो इस तरीके से करना है। अब हम यहाँ पर जो है एफिलिएट डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि रिसोर्सेज व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, एफिलिएट के अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स फाइल, तो डॉट ब्लेड डॉट पी आएगा। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, ब्लैंक पेज आना चाहिए, ब्लैंक पेज आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो किसी पेज को उठा लेते हैं जिसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लाइक सपोज करके चलो मैं कॉन्टैक्ट को उठा लेता हूँ।
कॉन्टैक्ट को मैंने कॉपी किया और सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टॉप पर आऊँगा। टॉप पर मैं कॉन्टैक्ट अस की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर एफिलिएट और डैशबोर्ड, एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एफिलिएट। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यूआई हमें दिखता है। तो काफ़ी मतलब इतना तो लोड हो ही चुका है एंड बाकी लिंकिंग वगैरह सही चल रही है ना। एफिलिएट पर हम आए तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी नीड नहीं है ना कि इसकी नीड है, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। कंटेनर रख लेते हैं, फ्लूइड का कुछ काम नहीं है। तो अभी जो है हमारा नॉर्मल कंटेनर रेडी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा शो कराना है। तो डेटा शो कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेट में डेटा शो करा लेते हैं। आप अपना यूआई या जो भी आपका एचटीएमएल वगैरह होगा वो आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक डिव डॉट कार्ड हम बना लेते हैं, लाइक डिव डॉट कार्ड। एंड इस डिव के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ड बॉडी ले लेते हैं। तो डिव डॉट कार्ड बॉडी। अब कार्ड बॉडी में हम सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में ये थोड़ा बोल्ड रखेंगे हम इसको। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग में मैंने लिख लिया लाइक योर रेफरल लिंक। अब योर रेफरल लिंक में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसका रेफरल लिंक होने वाला है। तो अभी देख लेते हैं कि किस तरीके का यूआई आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है, सही आ रहा है। जो भी अभी हम देखेंगे और किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका ऐप का यूआरएल होने वाला है। तो यहाँ पर यूआरएल हम मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग में पास करेंगे क्वेश्चन मार्क रेफ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारा आने वाला है क्या, कनकैटिनेट करेंगे। तो कैसे कनकैटिनेट करेंगे, ऑथ, थोड़ा सा आपको स्पेस दे करके दिखा देता हूँ। ऑथ यूज़र। अब यूज़र का क्या हो, रेफरल कोड। तो यहाँ पर मैं यार तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, रेफरल कोड। तो यहाँ पर मैंने रेफरल कोड को पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अभी आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो ये आपका लिंक बनता है, बट इस यूज़र का ना क्या है कि रेफरल है नहीं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र था। मैं किसी यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ, इसका रेफरल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यूज़र्स टेबल के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बनाए हुए थे, जैसे ये यूज़र है एक टेस्ट यूज़र। अब इसको वेरीफाई कर देता हूँ, वरना ये देगा योर ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड करके। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ एंड यहाँ पर जो है एफिलिएट पर जाता हूँ। तो अभी इसका प्रॉपर यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है। इसका ये प्रॉपर यूआरएल है। आप जैसे आप इसको होस्ट कर दोगे तो वो डोमेन उठा लेगा ये अपने आप। एंड देन ये हमने पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया। पैराग्राफ के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें रेफरल काउंट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डॉलर रेफरल काउंट, क्योंकि ऑथ कंट्रोलर से मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ डॉलर रेफरल्स काउंट। और यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक टोटल रेफरल्स करके, टोटल जितने भी उसके रेफरल्स हैं उसको यहाँ पर हमने शो करा दिया। साथ में हम क्या करेंगे, वॉलेट बैलेंस भी हमें शो कराना होगा। तो वॉलेट बैलेंस। अब वॉलेट बैलेंस यहाँ पर कैसे देखने, मतलब हमें शो कराना है। तो हम यहाँ पर देखिए नंबर फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, जिससे कि बेसिकली फॉर्मेट प्रॉपर शो हो, लाइक डॉट जीरो जीरो करके कुछ। तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑथ यूज़र। अब यूज़र का क्या हमें यूज़ करना है, वॉलेट बैलेंस। वॉलेट बैलेंस ये रहा वेरिएबल, सॉरी की। तो हमने इसको यूज़ कर लिया एंड साथ में हम यहाँ पर कॉमा टू दे देते हैं, लाइक 0 पॉइंट समथिंग जो भी बैलेंस बनेगा उस तरीके से। 0.0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम जो यूज़र की करंट करेंसी चल रही है उसके हिसाब से करवा सकते हैं। चलो करेंसी का तो हम फिलहाल क्या करते हैं, यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल रुपीज़ ही डाल देता हूँ। या इसको हमें डायनेमिकली शो कराना पड़ेगा, नहीं नहीं चलो कोई नहीं,
फिलहाल हम जो है क्या करते हैं, इस तरीके से करा लेते हैं, FFA रुपीज़ है ना। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, आउटर HTML यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो अभी जो है ये बिल्कुल ठीक आ जाना चाहिए। एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। तो INR यहाँ से हम इसको उठाते हैं, बैलेंस को यहाँ पर डाल देते हैं। INR की जगह हम यहाँ पर अपना बैलेंस करा देते हैं। तो रुपीज़ ये आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, कमीशन शो कराना है हमें। तो कमीशंस भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं H4 करके, जिसमें हमारा क्या होगा, कमीशंस का डेटा। तो कमीशंस एंड यहाँ पर हमें टेबल शो करानी पड़ेगी, तो टेबल, और टेबल को हम जो है क्लास टेबल दे देते हैं जिससे कि थोड़ा कूल लगे, बूट स्टेप क्लासेस। एंड मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 5, जिससे कि हम नीचे से थोड़ा स्पेस ले सकें। अब यहाँ पर इसका हमें पेजिनेशन भी शो कराना ही है, तो हम यहाँ पर पेजिनेशन शो करा ही लेते हैं। तो पेजिनेशन शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, कमीशंस को यूज़ करेंगे। तो डॉलर कमीशंस एंड यहाँ पर हम उसके लिंक्स मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा शो कराना है, तो डेटा शो कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले टी हेड क्रिएट कर लेते हैं। टी हेड में हमें TR प्रोवाइड करना पड़ेगा। TR के अंदर हमें एक एक करके हेडिंग देनी पड़ेगी, TH। अब TH में मैं यहाँ पर देता हूँ ऑर्डर्स, या ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर। एंड अमाउंट क्या है उसका, अमाउंट के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, अमाउंट का स्टेटस हम शो करा देते हैं। जो भी स्टेटस रहेगा कमीशन का वो हम यहाँ पर शो करा देते हैं, और डेट शो करा देते हैं। ठीक है इतना। एंड टी बॉडी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। टी बॉडी में हम यहाँ पर सबसे पहले @4 ईच लूप लगा लेते हैं, इसमें हमारा डॉलर कमीशंस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डॉलर कमीशंस यूज़ किया, एक एक कमीशन हमें निकालना है इधर से। तो डॉलर कमीशन करके मैंने वेरिएबल यूज़ किया, या आप कुछ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर टी आर के अंदर टी डी के अंदर हम यहाँ पर एक एक करके अपना डेटा शो करा लेते हैं, लाइक तो डॉलर कमीशन एंड यहाँ पर आ जाएगी आपकी ऑर्डर आईडी। सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डर आईडी। एंड ऑर्डर आईडी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट और कर देता हूँ। नंबर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, अमाउंट शो कराना है। तो नंबर फॉर्मेट का हमेशा यूज़ करके चलें, जिससे कि आफ्टर डेसिमल बेसिकली आपके डॉट करके 00 जो भी आपका शो कराना हो वो आप करा सकते हो। तो कमीशन, कमीशन अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कमीशन अंडरस्कोर अमाउंट। तो कमीशन अमाउंट (2) यहाँ पर हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका स्टेटस और शो कराना है। तो स्टेटस हमने यहाँ पर शो करा दिया। स्टेटस के बाद हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देते हैं क्रिएटेड एट को, जो भी हमारी क्रिएटेड एट बनती है डेट, इसको फॉर्मेट वे में हम शो करा लेते हैं, लाइक ईयर हो, फिर मंथ हो, फिर डेट हो। तो इतना काम कर लेना है। अगर बाय द वे जैसे अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं होगा, तो यहाँ पर अभी कुछ डेटा नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पर एक और केस लगा देते हैं @if कि डॉलर कमीशन का काउंट, काउंट जो है डॉलर कमीशन का अगर इक्वल इक्वल होता है किसके, 0 के, यहाँ पर हम एक TD शो करा देते हैं, या TH रख लेते हैं, इसको कुछ भी कर लो, TD रख लेते हैं। इसको हम कॉल स्पेन दे देंगे। कॉल स्पेन कितना देंगे, 4 का, क्योंकि 4 इसमें अवेलेबल थे हमारे। जब डेटा आएगा तो 4 डेटा रहेगा, 4 बेसिकली कॉलम्स रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ नो कमीशंस डेटा, नो कमीशंस डेटा अवेलेबल। मैंने कुछ इस तरीके से बोल दिया है यहाँ पर, अवेलेबल। ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ये कमीशंस की लिस्ट हो गई। यहाँ पे जो भी कमीशंस की लिस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगा, अकाउंट के अंदर क्या हुआ, ओके कमीशंस आएगा ना। तो यहाँ पर अभी जो है कमीशंस का डेटा आ जाएगा जब हम कमीशन ऐड वगैरह करेंगे।
देन यहाँ पर हमें विड्रॉ के लिए एक फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आफ्टर लिंकिंग हम जो है क्या करते हैं, यहीं पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म यहाँ पर एक मैं H4 डाल देता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट विड्रॉल। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है रिक्वेस्ट विड्रॉल। आगे हम इसकी लिस्टिंग वगैरह भी शो कराएंगे। तो एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्शन अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं, मेथड हम यहाँ पर पोस्ट रख लेते हैं। फॉर्म में CSRF टोकन हम प्रोवाइड कर देते हैं अपना। एंड नेक्स्ट इसमें हम एक डिव रख लेते हैं फॉर्म ग्रुप बना करके, बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करके। एंड यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाएगा लेवल। लेवल हम यहाँ पर दे देते हैं अमाउंट का, कि कितना अमाउंट जो है वो यहाँ से विड्रॉ करना चाह रहा है। तो मिनिमम हम 1 रखेंगे, बट हालांकि हमने चेक लगा रखा है कि इतने अमाउंट से बेसिकली कम नहीं जाएगा, तो वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे। इनपुट टाइप नंबर रखेंगे इसको। एंड नेम हमने दे दिया इसको अमाउंट करके। एंड नेक्स्ट इसको हम मिनिमम 1 दे देते हैं फ्रंट एंड साइड पर, वो बेसिकली माइनस में ना जाए। स्टेप हम प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 0.01 तरीके से जाएगा। बेसिकली क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, जैसे कि थोड़ा कूल लगेगा देखने में। एंड इसको हम रिक्वायर रख लेते हैं, वैल्यू ज़रूरी है इसकी। एंड आफ्टर डिव मैं यहाँ पर एक बटन भी बना लेता हूँ। बटन को हम क्लास दे लेते हैं BTN प्राइमरी। जो भी आपको देनी हो वो दे सकते हो। एंड यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम रख लेते हैं रिक्वेस्ट बटन का नेम। तो अभी देखते हैं कि क्या लुक आता है। तो इनपुट तो आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर विड्रॉ अमाउंट। तो अभी ये जो है सही है, बिल्कुल ठीक है। ये अभी हमने जो है नॉर्मल बना लिया। आप अपना जो भी UI है वो आप अपने तरीके से बना सकते हो। ये आपका रेफरल लिंक हो गया। टोटल रेफरल से इसके बनते। लास्ट लेक्चर में हमने एक यूज़र से रेफरल करके देखा था, तो हमने यही यूज़र लॉगिन कर रखा है, ये वाला। इसके बेस पर हमने ये नीचे वाला इसका रजिस्टर किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर टोटल रेफरल्स बना रहा है। अमाउंट 0 है एंड कमीशंस वगैरह कुछ डेटा नहीं है। तो ये हमने नॉर्मल डैशबोर्ड बना लिया है। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, आगे हम इसमें जो भी कमीशंस वगैरह पर बात करेंगे कि कमीशन कैसे ऐड करना है, कैलकुलेट करना है। सो थैंक यू गाइस।